हर्ष को पूछना है क्या? गुरुवर के हर्ष, हाँ हर्ष जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं बीच में भी शायद इस प्रश्न के विषय में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। आजकल के युवा जो यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ बाहर पढ़ रहे हैं, और जो अभी शायद गोमटगिरी में मेरी कुछ युवाओं से बात हुई थी, वो ईश्वर को नहीं मानते, उनको उसका प्रूफ चाहिए। और मैंने उनको बोला अच्छा, उन्होंने गूगल पे भी सर्च किया तो गूगल में भी ऐसा लिखा है कि दिस इज ए इंडियन रिलीजियन, सिर्फ भारत में ही भगवान को माना जाता है, बाहर लोग भगवान को नहीं मानते हैं। तो आजकल के युवाओं को ऐसे कैसे समझाएं कि वो भगवान को माने? वो भगवान को मानने को तैयार नहीं, उनको प्रूफ चाहिए उसका, तो कैसे समझाएं? मैं समझा के कहूँगा बिल्कुल बच्चों को समझाना बंद करो, ईश्वर है ही नहीं, क्यों समझाना है? उनको बोलो ईश्वर को मत मानो, खुद को मानो ना। खुद को मानते हो कि नहीं? और जैन दर्शन कहता है तुम स्वयं में ईश्वर हो, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अपने से जुदा किसी ईश्वर को तलाशने की जरूरत नहीं। जैन दर्शन कहता है तुम अपने आप में ईश्वर हो, अपने आप को पहचानो। बस क्या है, ईश्वर तो हो पर भटके हुए हो, तुम्हारे अंदर अभी विकार है, दोष है, दुर्बलता है, दुर्गुण है, इसलिए तुम दुखों के पात्र बने हो। जिस दिन तुम उसे दूर कर दोगे तुम परमात्मा बन जाओगे। अभी आत्मा हो, परमात्मा बनना है। जैन दर्शन किसी ऐसे अनादि सिद्ध परमात्मा की बात नहीं करता जो सर्वशक्तिमान हो, जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके हाथों हमारा उत्थान और पतन होता हो, जो हमारा संपोषण और संहार करता हो, वो नहीं। जैन दर्शन कहता है हर प्राणी खुद में परमेश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, शक्ति के अनुरूप अनुसार हमारे अंदर भी वो परमात्मा है, बस उसकी अभिव्यक्ति की जरूरत है। तो फिर बाहर किसी ईश्वर की उपासना क्यों करते हैं? हम बाहर किसी ईश्वर की उपासना नहीं करते, बाहर हम अपने आदर्श के रूप में ईश्वर की प्रतिमा विराजमान करते हैं, जो ये बताता है कि जो ईश्वर बाहर है वही मेरे भीतर है, जो यह है वही मैं हूँ, सो हम, जो सामने वह मैं हूँ। ये प्रतीति, ये अनुभूति का पाठ जैन दर्शन पढ़ाता है। तो अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और उसके प्रति ध्यान केंद्रित कर अपना रूपांतरण शुरू करो। जिस दिन तुम्हारे दोष और दुर्बलताएं दूर होगी तुम परमात्मा हो जाओगे। स्वर्ण पाषाण में जब तक कालीमा और किट्टिमा होती है वो स्वर्ण पाषाण केवल और बना होता है, लेकिन जब उसे प्रोसेस करके शुद्ध किया जाता है तो उसके प्यूरिफिकेशन के क्रम में उसकी कालीमा किट्टिमा निकल जाती है और 24 कैरेट सोना निकल जाता है। तो ऐसे ही अभी सब सोने के ओर है, इनमें सोना है, ये निकलेगा तब जब तुम्हें भरोसा हो मैं सोना हूँ, और इसमें जमी कालीमा और किट्टिमा को अपनी साधना की भट्टी में तपाकर दूर करोगे, तब आगे बढ़ोगे। ये परमात्मा। नमोस्तु नमोस्तु। बंधु